तो आप सभी का स्वागत है और ये है अपनी कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली का 3 चतुर्भुज को समझना। ठीक है ना। क्या चतुर्भुज क्या होते हैं? चार भुजाओं से घिरी या बंद आकृति या फिर चार रेखाखंड से बनी वो सरल आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। तो इससे पहले पढ़ेंगे क्या कागज देखते हैं तो वो कागज क्या है? समतल होता है क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ लंबाई व चौड़ाई आती है। ठीक है। यदि जब भी हम पेंसिल को बिना उठाए कोई भी आकृति बनाई, जैसे ये देखिए भाई, यहां से स्टार्ट किया, ये उठाया नहीं, ठीक है, और ये वापस मिला दिया, ठीक है, तो इसे मैं क्या बोल लूंगा? इसमें तीन भुजाएं हो जाएगी। यहाँ पे भी रुकी पर उठाया नहीं है मैंने, क्या पेंसिल को उठाया नहीं, तो इसमें भुजाएं कितनी होगी? तीन। तो इसे बोलूंगा मैं क्या? त्रिभुज। ये पर सरल वक्र क्या होते हैं भाई? जब हम पेंसिल को बिना उठाए कुछ भी आकृति बनाते हैं उन्हें सरल वक्र कहते हैं। जैसे बंद वक्र पूछ ले, खुला वक्र भी पूछ सकता है। ठीक है ना। खुला कैसे, बंद कैसे होता है? जैसे कंप्लीट हो जाए, जहां से स्टार्ट किया है वहीं क्या हो जाए, आके वापिस एंड हो जाए। खुला क्या होगा? जैसे कोई ऐसी एक लहर के रूप में चल रहा है, ये कुछ भी हो, एक स्ट्रेट चलते जा रही है। ठीक है। ठीक है। बहुभुज आगे क्या होगा अपना? बहुभुज मतलब कुछ बहुभुज, बहु का मतलब एक से अधिक है ना। कितने? एक से अधिक, यानी एक से नहीं, यानी क्या होगा? मतलब कई सारी भुजाएं जब मिलकर एक सरल वक्र बना दे। ठीक है ना। जैसे पर रेखाखंड क्या होना चाहिए? सरल। जैसे भाई सरल रेखाखंड मिलकर कोई बंद वक्र बना दे, वक्र बनाए तो उसे बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? बहुभुज। मतलब भुजाओं की संख्या क्या होगी? ज्यादा, पर होने क्या चाहिए? अधिक। भुजाएं क्या होनी चाहिए? ज्यादा। जैसे मैं कुछ वक्र बना के दिखा रहा हूं भाई, ये क्या है? सरल रेखा होनी क्या चाहिए? एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, कोई भी हो चाहिए। ये एक यहाँ रहा, जैसे ए या बी और सी, देखिए रेखाखंड, देखिए ए बी, बी सी और ए सी रेखाखंड है। इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज। तीन भुजाएं। भुजाएं कितनी है इसमें? भुजा कितनी है? भुजा है तीन। तो बोलेंगे भुज। बहुभुज कौन से प्रकार का? ये तो बोलेंगे त्रिभुज है। क्या है भाई? त्रिभुज। क्या बोलेंगे भाई? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है ना। त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। जिसकी भुजाएं तीन यानी त्रिभुज। और यदि भुजाएं क्या हो जाए? चार हो जाए, पर होनी क्या चाहिए भाई? सरल होनी चाहिए, बंद वक्र होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें भुजाएं क्या है? चार भुजा है। भुजा कितनी है? चार। तो इसे बोलेंगे क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज। पर ये है क्या? ये है एक बहुभुज। क्या है? बहुभुज है। ये क्या है? कि बहुभुज है। यदि ऐसे आपको मिल जाए कोई भी, तो ये क्या होगी? बंद वक्र ना होकर खुला वक्र है, इसलिए ये बता देंगे ये क्या है? कि बहुभुज नहीं होगा। जैसे ऐसे भी मिल जाए आपको, तो ये भी क्या होगा? कि बहुभुज नहीं होगा। ठीक है। अब बढ़ेंगे क्या बहुभुज के बारे में? तो पता कर लिया कि बंद वक्र क्या कहलाएंगे, पर सरल रेखाओं से बने बंद वक्र क्या कहलाते हैं? बहुभुज कहलाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? बहुभुजों के प्रकार। बहुभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है। देखिए भाई, एक नंबर लिख रहा हूं मैं। देखिए शीर्ष या फिर भुजाओं की संख्या लिखें। क्या? शीर्ष या भुजाओं की संख्या। ठीक है। पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा? शीर्ष या भुजाओं की संख्या। ठीक है ना। हो जाएगी। फिर आगे क्या लिखेंगे भाई? नाम लिख देंगे। उसे क्या नाम देंगे? ठीक है ना। नाम क्या देंगे? उसके आगे लिखेंगे आकृति कैसी होगी। आकृति कैसी होगी? एक भुजा होती है तो उसे सरल रेखीय बोलते हैं। दो के अंदर भी अपना क्या बहुभुज नहीं बनता, सिर्फ एक रेखाखंड से। मिनिमम कितने रेखाखंड होने चाहिए? तीन रेखाखंड होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए भाई, लिखेंगे आप, एक नंबर लिख रहे हैं
शीर्ष 3 हो, भुजाओं की संख्या कितनी हो 3, तो बतलाते क्या है, उसे कहेंगे हम क्या, त्रिभुज। जितने भी रेगुलर विद्यार्थी देख रहे हैं वो नोट्स बनाते रहे। त्रिभुज की आकृति कैसी है, त्रि का अर्थ होता क्या है 3, भुज का अर्थ होगा भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहेगी, त्रिभुज ए बी सी। शीर्ष क्या होते हैं, जहां पर हमारे रेखाखंड मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखो भाई, यदि भुजा या फिर शीर्ष की संख्या 4 हो तब उसे क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे, चतुर्भुज। चतुर का अर्थ होता है 4, भुज का मतलब भुजा, यानी भुजा कितनी होनी चाहिए, 4 भुजा होनी चाहिए। कितनी भुजा होनी चाहिए भाई, 4। जैसे कोई भी आकृति ले सकते हैं, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे तब। पहले पढ़ रहे हैं बहुभुज के प्रकार। शीर्ष भी 4, ए बी सी डी। शीर्ष क्या होते हैं, जहां पर हमारे भुजाएं मिलती है। ठीक है, क्या होते हैं, शीर्ष कहलाते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए भाई, 3 नंबर लिख रहे हैं, भुजा या फिर शीर्ष कितने हो, 5। उसे बोलेंगे क्या, पंचभुज, यानी भुजाएं कितनी हो जिसमें 5, 1 2 ये 3 4 और ये कितनी होगी भाई अपनी 5 भुजाएं होगी। कोई भी आपने को क्या लेना है, 5 भुजाएं लेनी है। कितनी भुजाएं होनी चाहिए, कम से कम नहीं, अधिकतम 5 भुजा ही चाहिए। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, पंचभुज। शीर्ष क्या होंगे इसके 5, ए बी सी डी। ठीक है ना, और आगे पूछ ले षटभुज, क्या बोल रहे भाई, षटभुज, यानी 6 भुजाएं हो या फिर 6 शीर्ष हो तो बोलेंगे षटभुज, षटभुज बोलेंगे। ठीक है, षट का अर्थ होता है 6, भुज का अर्थ है भुजा, यानी कितनी भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। कितनी हो भाई, 6 भुजाएं हो। ऐसी कोई बंद आकृति क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी भाई, अपनी कहलाएगी षटभुज। आगे होगा सप्तभुज, क्या होगा भाई, सप्तभुज यानी 7 भुजा, इसे बोलेंगे सप्तभुज। क्या बोले भाई, सप्तभुज आप बना लेंगे, ऐसी आकृति पर होनी 7 चाहिए भुजाएं। आगे लिख सकते हैं 8 भुजाएं, तो अष्टभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अष्टभुज। क्या होगी भाई, अष्टभुज बोलेंगे। भुजाएं कितनी बनाएंगे आप, 8 बना लेंगे। ठीक है, विकिरण, चतुर्भुज बहुभुज के विकिरण क्या होते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी अभी आपको बहुभुज दिया हो तो उसके सम्मुख शीर्षों को जो रेखा मिलाती है उसे क्या कहेंगे, हम विकिरण कहेंगे। ठीक है ना, मतलब आसन शीर्ष को छोड़कर। आसन शीर्ष क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर होती है। जैसे यहाँ एक ऐसी रेखाखंड है तो ये क्या है, इसका आसन। तो एक ऐसी भी हो सकती है, तो क्या इसी रेखा पर ही नहीं स्थित है ये दोनों बिंदु, तो बता सकते हैं ये क्या होंगे, आसन शीर्ष। आसन शीर्ष को छोड़कर जो रेखाखंड मिलाता है, जो शेष शीर्ष बचते हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, बहुभुज के सम्मुख शीर्षों, कोष्टक में लिखते हैं क्या, आसन शीर्ष को छोड़कर, आसन शीर्ष को छोड़कर। ठीक है ना, आसन शीर्ष नहीं लेना। ठीक है ना, आसन क्या होते हैं, एक ही रेखा पर। ठीक है ना, मतलब शीर्षों, सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला, जोड़ने या फिर मिलाने वाला लिख सकते हैं। ठीक है ना, मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा भाई, विकिरण वर्ग या फिर रेखाखंड बहुभुज, बहुभुज का विकिरण कहलाता है, विकिरण कहलाता है। ठीक है, क्या होगा भाई, विकिरण। जैसे आकृति बना रहे हैं, यहां देखिए, ये देखिए ए है, बी सी और डी। अब आपसे पूछ ले, बताइए भाई आसन शीर्ष क्या है। आसन शीर्ष जैसे एक आसन डी भी है और क्या है, बी भी है, पर सम्मुख क्या है, इसके सामने वाला क्या है भाई, इसके सामने क्या है, सी। अपने पूछ ले बी का बताइए भाई, तो बता दें क्या भाई, डी। तो विकिरण क्या होंगे, विकिरण क्या होंगे भाई, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण होंगे। क्या देखिए भाई, लिखेंगे क्या, ए सी ऊपर लाइन। ठीक है ना, और लिखते हैं क्या, बी डी। ठीक है ना, ये होंगे क्या, इसके दो अभिष्ट क्या विकिरण। ठीक है, एक
और आकृति बनाते हैं भाई। अब इसके अंदर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं क्या भाई इसके विकिरण होता है, क्या होंगे? तो विकिरण कैसे बनेंगे? देखिए ऐसी आकृति के अंदर क्या होंगे? विकिरण नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप आकृति यदि आपको ऐसे मिला दे कोई, ठीक है, ये कोई अपनी आकृति है, कम से कम कितने भुजाएं होनी चाहिए? 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो इसके सम्मुख शीर्ष को मिला रही है तो ये क्या होगा इसका भाई? विकिरण। इसका सम्मुख शीर्ष ये हो गया तो ये क्या होगा इसका भाई? विकिरण। तो विकिरण क्या होंगे? एससी और वीडी क्या होंगे? विकिरण क्या होंगे भाई? एससी तथा बीटी होंगे क्या इसके? अभीष्ट विकिरण, यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड। चाहे एक ऐसी आकृति मिला दे आपको, कैसे दे दे? ये रही। अब देखिए यहां लिख रहा हूं ए बी सी डी और ई। देखिए इसके सम्मुख शीर्ष कौन सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लिखेंगे, देखिए भाई ये क्या है? ये चतुर्भुज है, ये भी इसमें 4 भुज है। ये क्या है? 5 भुजाएं हैं। देखिए भाई इसका सम्मुख ये, इसका सम्मुख ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आसन शीर्ष नहीं है। अब विकिरण क्या होते हैं? यही रेखाखंड होते हैं जो सम्मुख शीर्षों को मिलाए, ना कि आसन शीर्षों को। तो ऐसे भी खींच सकते हैं आप रेखा, ठीक है। भुजाएं कितनी है इसके अंदर? भुजा पूछ ले, इसका भुजा है इसके अंदर 5, यानी ये है पंचभुज। क्या है भाई? पंचभुज क्या है भाई? ये पंचभुज है, पंचभुज। क्या? एडी, एक तो हो गया एडी, एक होगा एसी। देखिए ठीक है, 2 तो हो गए। फिर देखिए यहाँ बीई क्या हुआ? बी ई हुआ। फिर देखिए बी डी हुआ, क्या? बी डी हुआ। और एक देखिए भाई ई सी या फिर सी ई, ये हुए इसके क्या? आविष्ट विकिरण, ठीक है। सम तथा विषम बहुभुज। यदि कोई भी बहुभुज आपको दिया हो और उसकी जितनी भी भुजाएं हो वो सभी समान हो, जैसे ये कोई आकृति है, ठीक है, ऐसे ना बनाकर ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये कोई बहुभुज है। और ये चिन्ह लग रहे हैं, ये क्या है? भुजाओं को लंबाई को क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, लंबाई को बताते हैं। क्या ये इक्वल है कि, ठीक है ना, लंबाई क्या एकदम समान है। तो ये क्या है? एक बहुभुज है, सम बहुभुज है। क्या बहुभुज है भाई? सम बहुभुज, सम बहुभुज। और कोई उदाहरण ले तो ऐसे देख ले, चतुर्भुज ले सकता हूं मैं, कोई वर्ग है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक सम चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये क्या भाई? सम बहुभुज है। आगे की ओर देखें तो ऐसी कोई आकृति बना दे, बहुभुज तो है परंतु क्या है? ये भुजा तो समान होगी पर ये अलग हो सकती है। तो लिखेंगे क्या भाई? क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? विषम बहुभुज। विषम बहुभुज मतलब भुजाओं का युग्म समान तो बता देंगे सम, यदि विषम, यदि भुजाओं का युग्म समान हो तो बता देंगे विषम, ठीक है। ये चिन्ह आए हैं भुजाओं के माप के लिए, ठीक है। साधारण बहुभुज कौन से भाई? पूछ रहा बहुभुज के प्रकार बताइए, बहुभुज के प्रकार, ठीक है। साधारण बहुभुज, ये बहुभुज के प्रकार मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है ना। पहले साधारण बहुभुज कौन कौन से देखिए भैया, ये नंबर लगाते हैं, ठीक है। साधारण देखिए, ये भी एकदम कंप्लीट आसानी से बना सकते हैं। 1 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर भी लिख देंगे, ठीक है। ये 5 नंबर लिख देंगे, 5 नंबर लिख देंगे। और क्या लिखेंगे भाई? ये लिख देंगे क्या? 6 नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? साधारण है बहु। ये देखिए भाई 3 4 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर और 6 नंबर और ये 7 नंबर, ठीक है। जो आसानी से बन सकते वो क्या है? साधारण, ठीक है। आगे पूछ रहा है साधारण बंद वक्र क्या है? बंद वक्र बताइए भाई। बंद वक्र कौन से? जो ये साधारण दे रखे ये क्या होंगे इसके आंसर, ठीक है। ये आंसर क्या होंगे? बंद वक्र के, साधारण बंद वक्र हो जाएंगे। बहुभुज कौन से भाई? बहुभुज बताएं। 3 नंबर लिख रखा है बहुभुज। बहुभुज कौन कौन से देखिए आप? एक नंबर और ये हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई? 1 नंबर
2 नंबर और लिख देंगे 4 नंबर। ठीक है, कितना नंबर हो गया? 4 नंबर बहुभुज। और आगे पूछ रहा है क्या है अपने को, उत्तल बहुभुज बताएं। क्या बताएं भाई? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होंगे भाई? देखिए उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज होगा ये 2 नंबर वाला। ठीक है, उत्तल एकदम आसान। ठीक है, ठीक, ये देखिए भाई उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज कौन सा होगा भाई? एक तो ये हो जाएगा अवतल बहुभुज, लिख देंगे 1 नंबर और 1 नंबर लिख देंगे। ठीक, पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। ये भाई 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का एक है, विकर्ण होंगे 2 नंबर में देखिए एक समसाइड के कितने होंगे भाई? 9 लिख देंगे। त्रिभुज के अंदर कोई विकिरण नहीं होता, कोई उसका कोई सम्मुख शीर्ष नहीं होगा, तो लिख देंगे 0। ये क्या है? विकिरण है। ठीक है ना, ये होंगे इनके विकिरण। ठीक, एक चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है भाई? उत्तल चतुर्भुज या फिर कोई भी चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितने होते हैं? 360 डिग्री होता है। क्या ये अवतल में भी लागू हो सकता है 360 डिग्री का नियम? तो हाँ, लिखते हैं क्या? हाँ, यह नियम अवतल चतुर्भुज में भी लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है, क्योंकि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होगा। ठीक है, किसी बहुभुज के अंत कोणों का योग, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई? लिखेंगे योग इक्वल क्या होगा? n-2 इंटू क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, n यहाँ क्या होगी? भुजा होगी। क्या होगी? कोणों का योग लेना। ठीक है ना, कोणों का योग। ठीक है, n यहाँ क्या होगी भाई? भुजा होगी। क्या? n यहाँ भुजा होगी। n इक्वल क्या होगी? भुजा। क्या लिख देंगे? भुजा। ठीक है, भुजा हो गई। तो अपने को पूछ रहा है 1 नंबर दिया गया है कि बताइए यदि बहुभुज में भुजा की संख्या 7 हो। भुजा क्या हो भाई? भुजा 7 हो, तब भाई कोणों का योग क्या होगा भाई? देखिए क्या, बहुभुज के कोणों का योग कैसे लिखते हैं? देखिए भाई, लिखेंगे क्या? n-2 यानी 7 - 2 इंटू 180 डिग्री लिखेंगे। तो कैसे होगा? 5 गुणा 180। क्या होगा भाई? 5 गुणा 180, 18 पंचों क्या होते हैं? 90 होते हैं, यानी कितने डिग्री होगा? 900 डिग्री होगा। यानी 5 गुणा त्रिभुज के कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के कोणों, अंतर कोणों का योग क्या होता है भाई? लिख सकते हैं यहाँ, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर कोण होते हैं 3, तीनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, आगे दे रखा है भाई, आपको करके देखना। ठीक है ना, भुजाओं की संख्या दे रखी है 8। भुजा क्या है? 8 है। 3 नंबर में देख रखा है भुजा क्या है? 10 है। तो आपको क्या यहाँ पे मान पुट करना है? लिखेंगे 10 - 2 यानी 8 गुणा 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखे रखा है 8, तो 8 - 2 यानी 6 गुणा 180 डिग्री हो जाएगा। यदि भुजा की संख्या, अगला क्या है भाई? यदि भुजा इक्वल क्या हो भाई? n हो, तब क्या होता है? लिखेंगे क्या? n - 2 इंटू 180 डिग्री उस बहुभुज का माप होगा। ठीक है ना, क्या होगा भाई? उस बहुभुज के कोणों का योग n - 2 इंटू 180 डिग्री होगा। ठीक है, सम बहुभुज, सम बहुभुज, सम मतलब समान, बहु मतलब भुजा। ठीक है, बहु मतलब अधिक, भुज मतलब भुजा, मतलब जिसकी कई भुजाएं हो और वो भी क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलेंगे? सम बहुभुज। इसकी परिभाषा हम लिख चुके हैं पहले। तो देखिए भाई, यदि भुजा की संख्या क्या हो? 3 भुजा हो, तो 3 भुजाएं हो जिसमें, यानी त्रिभुज होता है। क्या होता है भाई? त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज? सम चाहिए, तो लिखेंगे क्या? समबाहु
त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो समान। आकृति कैसी होगी देखिए, ऐसी कोई आकृति हो सकती है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होते हैं समान, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे दे रखा है चार भुजा, चार भुजा, चार यानी चतुर्भुज के लिए आएगा, तो चतुर्भुज कौन सा होगा, चतुर्भुज, तो लिख देंगे क्या, सम चतुर्भुज, क्या बोलेंगे भाई, सम चतुर्भुज, क्या होगा भाई अपना सम चतुर्भुज। आकृति कैसी होगी, ऐसी कोई वर्ग की आकृति हो सकती है। ठीक है ना, क्या यहाँ सम चतुर्भुज के स्थान पर हम वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके सभी कोण समान होते हैं और सभी भुजाएं क्या होगी समान, कोण भी क्या होंगे भाई समान होने चाहिए, 90 डिग्री कोण होंगे। ठीक है ना, आगे लिख रखा है 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं यानी षटभुज, कैसा बोलते हैं षटभुज, और वो भी कौन सा सम बहुभुज है, तो बोलेंगे सम षटभुज, क्या बोलेंगे भाई सम षटभुज, क्या होगा भाई सम षटभुज, यानी जिसकी 6 भुजाएं क्या हो समान हो। ठीक है ना, हाँ कोण की माप बतानी। ठीक है, कोई आकृति दे रखी है ऐसी, क्या है ये कि आकृति दे रखी है आपको ऐसी, और पूछ रहा है क्या है कोणों की माप बताएं। ठीक है ना, ये कोण कितना है 50 डिग्री है, और ये है 130 डिग्री। ठीक है, और ये वाला कितना है 120 डिग्री, तो ये कोण बताएं। ठीक है ना, क्या बताएं ये कोण बताएं। चतुर्भुज कोई भी रख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, ABC और D लिख सकते हैं चाहे तो। चतुर्भुज की चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग। ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, क्योंकि ये दो त्रिभुजों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई ये हो गया, तो लिख सकते हैं A + B + C + D, ये क्या है चारों कोण है, क्या है इसके कोण। देखिए भाई A के स्थान पर 130 डिग्री, ठीक, तो ये देखिए भाई A के स्थान पर क्या है 130 डिग्री, B के स्थान पर 120 डिग्री, C के स्थान पे अक्ष है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, और D के स्थान पे 50 डिग्री। ठीक है, इनका योग क्या होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये एक चतुर्भुज के कोण है। तो लिखिए, देखिए इन्हें ऐड करेंगे क्या आएगा, देखिए 170 130 यानी क्या होगा 200 और 300 हो गया। ठीक है ना, कंप्लीट क्या है 300 डिग्री प्लस x इक्वल होगा 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण आगे की ओर कर देंगे, यानी राइट साइड की ओर करेंगे, तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 300 डिग्री, अक्ष का हल क्या आएगा भाई 60 डिग्री, ये क्या होगा भाई अक्ष का अभिष्ट हल। ठीक है ना, क्या होगा अक्ष का अभिष्ट हल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर लेंगे आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए भाई कोई ऐसे हो सकता है ABCD कोई चतुर्भुज होगा, यदि यहाँ ये लंब का चिन्ह है। ठीक है ना, ये क्या 90 डिग्री के लिए आता है, तो लंब जब भी बनता है तो दोनों ओर क्या बनाता है 90 डिग्री के कोण बनाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, इन्हें ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे 360 से इन्हें घटा देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे भाई इन्हें घटाएंगे, देखिए भाई 120 और 100 कितने होंगे 220 डिग्री होगा, क्या भाई 220 डिग्री 0 4 1, यानी आएगा हल क्या 140 डिग्री हल होगा। ठीक है ना, क्या होगा इसका अभिष्ट हल 140 डिग्री। हमें हल पूछ रहा है कि x के मान बताए। ठीक है, तो ये कि चतुर्भुज क्या बनेंगे, या A लिखेंगे B चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देना। ठीक, अक्ष का हल चाहिए तो लिखेंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, पर अपन को क्या बताना, यहाँ का देखिए भाई मान क्या आएगा, यहाँ एक सरल रेखा बनेगी, तो यहाँ 180 डिग्री, एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बने उनका योग क्या होता है हमेशा 180 डिग्री, सरल रेखा के कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो यानी यहाँ घटाएंगे क्या बचेगा अपने पास, क्या 110 डिग्री शेष रहा, क्या लिख देंगे 110 डिग्री। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा भाई 120 डिग्री। ठीक है, क्या है अपने पास 120 डिग्री। भुजाएं क्या हो जाएगी इसकी 5, एक यहां से यहां तक, ये एक भुजा 2 3 4 और 5, पंचभुज के अंत कोणों की क्या होता है, पंचभुज के अंत कोणों का
योग लिखेंगे क्या, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री क्या होता है, n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री। भुजा पंचभुज है यानी 5 होगी, 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री क्या आया, 3 गुणा 180 डिग्री, यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग होगा 540 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 540। तो लिखे भाई अंतः कोणों का योग कैसे लिखेंगे, देखिए भाई 540 डिग्री होगा तो लिखेंगे भाई ये 110 डिग्री है, ये 120 डिग्री, 2 बार अक्स आया तो 2 अक्स लिख देंगे, एक है ऊपर 30 डिग्री इक्वल 540। ठीक है, अब देखो भाई 2 अक्स का हल चाहिए तो 540 आगे है राइट साइड में, इसे भी क्या करेंगे आगे की ओर पक्षांतरण कर देंगे, लिखेंगे 230 प्लस 30। ठीक है, तो लिखेंगे भाई देखिए 2 अक्स इक्वल होगा, ये माइनस क्यों, ठीक है कितने आएंगे भाई 280 डिग्री आएगा, हल अक्स इक्वल होगा 280 बट्टे 2। अक्स का मान क्या है अपने पास 140 डिग्री, अक्स का मान क्या है भाई अपने पास 140, यही पूछ रहा था, बताइए अक्स का हल क्या होगा, तो बता देंगे अक्स का हल 140 डिग्री। एक आकृति देखिए भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5, भुजा क्या है इसमें, भुजा है अपने पास 5। ठीक है, तो पंचभुज हो गया भाई अपने पास पंचभुज। पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है भाई, भुज के अंतः कोणों का योग होता है 540 डिग्री। अभी अपने पहले सवाल के अंदर कर लिया कि कितने आएंगे 540, तो योग देखिए अक्ष ये सभी ऐड होंगे तो लिखेंगे क्या 5 अक्ष इक्वल होगा 540 डिग्री। तो अक्ष का हल चाहिए तो लिखेंगे 540 बट्टे 5 आ जाएगा क्योंकि अक्ष गुणा में है तो भाग देंगे, अक्ष इक्वल आएगा 108। तो अक्ष का हल क्या होगा, अभिष्ट हल 108 डिग्री होगा। ठीक है, दे रखा क्या, कोई अपन वास लिख देते हैं, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो अपने को हल इन्हीं का मान चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बाह्य कोणों का हल चाहिए। तो पता है कि एक सरल रेखा पर कोण अधिकतम क्या बनते हैं 180 डिग्री का, तो लिखते हैं ए पर कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री, तो लिखेंगे क्या ए पर कोण क्या बने हैं 30 डिग्री प्लस जेड का कोण बना है तो लिख देंगे 180 डिग्री। जेड का हल क्या आएगा 150 डिग्री, जेड का हल क्या है भाई अपने पास 150 डिग्री। ठीक है, एक्स का चाहिए तो लिखेंगे भाई सी पर बने कोण कैसे होंगे भाई, तो 180 डिग्री उन्हीं का योग होगा तो लिखेंगे क्या 90 अपने पास दिया है प्लस एक्स इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, तो लिखेंगे एक्स इक्वल होगा 90 डिग्री क्योंकि आगे की ओर जाएगा और क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ देखिए भाई वाई का मान चाहिए तो उससे पहले हमें अंतर वाला कोण चाहिए, तो देखिए ये क्या 120 डिग्री, तो यहाँ क्या 60 डिग्री शेष रहा। ठीक है, तो लिख देंगे भाई, देखिए लिखेंगे कैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री क्योंकि अपने पास सी यहाँ बी का मान दिए ही नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण को लिखेंगे, देखिए भाई 30 प्लस बी प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री, तो b बराबर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, b का मान क्या आएगा अपने पास 60 डिग्री, b का हल आ गया। तो अब क्या करेंगे यहां से ज्ञात करेंगे, तो भाई लिखेंगे कैसे, b का हल आ गया तो लिखेंगे कैसे, देखिए तो 180 डिग्री माइनस y चाहिए तो y लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो y का हल क्या आएगा 120 डिग्री, y का हल क्या आया अभिष्ट हल आया 120 डिग्री। ठीक है, अपने को चाहिए हल इनका x प्लस वाई प्लस जेड, तो हल क्या देखिए x का हल क्या है यहाँ है 90 डिग्री, y का 120 डिग्री और इसका देखिए 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री है तो योग कर लेंगे। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, 7 9 के होंगे 6 2 1 होंगे क्या 3। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या कर लेंगे आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखिए भाई 180 इनका योग 180 डिग्री तो ये हो गया 100 डिग्री, ये देखिए भाई 120 तो ये बार वाला हो गया 60 डिग्री, ये कितना है 60 तो बार वाला हुआ 120 डिग्री। ये चतुर्भुज है, अंदर वाला क्या है कि चतुर्भुज है 200 260, तो बच्चे क्या 260 कटा दिए तो बच्चा क्या यहाँ 100 से रहा, यदि 100 है तो ये बार वाला हो गया क्या 80 डिग्री, तो इन्हें क्या जोड़ देंगे लिखेंगे क्या 60 प्लस 100 प्लस
120 प्लस 80 डिग्री, तो ये आ गया क्या इसका अभीष्ट हल। इस हिसाब से क्या करें, आप सभी क्वेश्चन करवाए नहीं जाते, ठीक है ना, क्या कि आप भी प्रैक्टिस करने साथ साथ में जब ट्यूशन छोड़े जाते हैं तो क्या आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वरना क्या आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्री रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको फुल्ली आपको करना है, ठीक है ना। और साथियों को भी जो भी है आपके विद्यार्थी मित्र उन्हें भी क्या करेंगे शेयर कर देंगे। और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।